अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने हाजिर। आज की वीडियो में प्रोस्टेट ग्लैंड ये गुदूद होते हैं आज इस मौजू पे गुफ्तगू करूँगा और इसका बहुत ही शानदार देसी इलाज आपको बताऊँगा, जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो गुदूद हैं इनका मसला हल हो जाएगा। ये गुदूद अमूमन 50 साल 60 साल की उम्र के बाद ही होते हैं। पहले तो सिर्फ 60 साल की उम्र के बाद इसके केसेस होते थे, लेकिन अब कुछ 50 साल के बाद के अफराद को भी ये केस देखने में सुनने में आए हैं। ये गुदूद असल में जहाँ से मिसाने के बाद पेशाब की नाली शुरू हो रही होती है, वहाँ ये गुदूद पेशाब की नाली के इर्द गिर्द होते हैं, जो कि पेशाब की नाली के साथ साथ चलते हुए आ रहे होते हैं। किसी वजह से ये इन्फेक्शन या किसी वजह से ये सूज जाते हैं, में सोजन आ जाती है, फूल जाते हैं, जिसकी वजह से पेशाब की नाली दब जाती है। बाद दफ़ा तो अंदर कोई ज़ख़म किसी भी सूरत हाल पैदा हो जाती है, वरना अमूमन इससे जो तकलीफ़ सामने आती है वो यही है कि पेशाब की नाली दब जाती है और पेशाब कतरा कतरा आना शुरू हो जाता है, बार बार आता है, यहाँ तक कि कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि पेशाब का कतरा मुसलसल जारी रहता है, खुल के पेशाब नहीं आता। और जब पेशाब आता है तो इंतहाई तकलीफ़ के साथ आता है। बाद अफराद को तो अल्लाह हिफाजत फरमाए रोते हुए भी पाया गया है कि वो चीखो पुकार शुरू कर देते हैं, नाकाबिल बर्दाश्त दर्द होता है। मकद से लेकर पेशाब की नाली तक बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जलन होती है, तकलीफ़ होती है, मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। मेडिकल में इसका इलाज यही होता है कि इसका ऑपरेट करके ये गुदूद निकाल देते हैं। इस ऑपरेशन में मरीज़ पहले कुछ दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सुकून में आ जाता है। लेकिन उस वक्त मरीज़ की उम्र ही इतनी होती है 60 साल या 60 साल के बाद ऑपरेट हो तो उसको, क्योंकि बुज़ुर्ग होते हैं इस उम्र के लोग, तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करते हैं। बेहतर यह है कि इसका देसी तरीक़ाकार के मुताबिक इलाज हो जाए तो इतनी सारी तकलीफ़ से बचा जा सकता है। और ये भी बताता चलूँ, जो ये प्रोस्टेट का मसला है ये मर्दों में ही होता है, कभी औरतों में प्रोस्टेट का मसला नहीं सुना गया। बहरहाल आपको मैं नुस्खा बताता हूँ और कुछ ग़िज़ा भी बताता हूँ, आप उसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको प्रोस्टेट के लिए ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी और देसी दवाई आप ख़ुद तैयार करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको प्रोस्टेट से अल्लाह शिफा अता फरमा देंगे। बल्कि आपको 2 नुस्खे बताऊँगा। पहला नुस्खा पेश खिदमत करता हूँ। आपने 2 तोले लेना है छिलका रीठा, इसे पोस्ट रीठा भी कहते हैं, और 2 तोले ही लेना है कुश्ता संगे यहूद, इसे हजरुल यहूद भी कहते हैं। ये बेज़रर कुश्ता है, इसका कोई नुकसान नहीं। इन दोनों को 2-2 तोले ले लेना है, लेकर आपस में मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद आपने इसकी चने के बराबर गोलियां तैयार कर लेनी है। इसे हल्का सा शहद मिला लें, इसलिए कि गोलियां बनने के काबिल हो जाए। उसके गोलियां आपने रख लेनी है। 3 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद आपने एक गोली इस्तेमाल करनी है, सौंफ के कावे के साथ या पानी के साथ। इंशाल्लाह इसके बाकायदा इस्तेमाल से आपका जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है इनकी अंदर से सोजन ख़त्म हो जाएगी और वो दोबारा अपनी हालत में दोबारा आ जाएंगे। और इसके साथ दोपहर को आप
कच्ची सब्जियां, मूली, कद्दू और टिंडे, शलजम, ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल करें। काली मिर्च के साथ उसे हल्का सा यानी कि थोड़ा सा पका लें और दूध में सौंफ का कावा बनाकर, दूध में सौंफ डालकर उसके कावे का आप डेली इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना के इस्तेमाल से आपका ये मसला हल होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा नुस्खा भी मैंने आपसे कहा था बताऊंगा, दूसरा नुस्खा भी पेश खिदमत है। 5 तोले आपने लेना है सुहागा बिरियाशुदा। सुहागा बिरियाशुदा पंसार से मिल जाएगा, अगर ना मिले तो आप उसे खुद घर में ला के बिरियाँ कर सकते हैं। तवे पे रख के थोड़ा सा भून लें, वो बिरियाँ हो जाएगा। और 5 तोले लेना है मीठा सौदा, 5 तोले ही लेनी है नौशादर ठीकरी और 5 तोले ही लेनी है रहमत खताई। ये तमाम अज्जा आपको करीबी पंसार स्टोर से मिल जाएंगे। इन तमाम का आपने सफ़ूफ़ बना लेना है। सफ़ूफ़ बनाकर इसमें हल्का सा शहद डाल के गोलियाँ बनाने के काबिल बना लें। उसके बाद आप इसे 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम हमरा सौंफ का कावा, कोशिश करें दूध में सौंफ का कावा बनाए, नहीं तो पानी में सौंफ का कावा बनाकर उसके साथ इस्तेमाल करें। बाकी गर्म, खुश्क और सर्द खुश्क इन तमाम अज्ज़ा को और इन तमाम अदविया को खाना छोड़ दें। इंशाअल्लाह जिसमें मछली होगी, अंडे हो गए, बड़ा गोश्त हो गया, ऐसे ही अज्ज़ा का इस्तेमाल आप ख़त्म कर दें और बादी चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ दें, चावलों का इस्तेमाल छोड़ दें, चाय का इस्तेमाल छोड़ दें, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल छोड़ दें, फास्ट फूड का इस्तेमाल छोड़ दें। इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा इस्तेमाल कर लेने के बाद आपको प्रोस्टेट के लिए ऑपरेट कराने की इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा ज़रूरत नहीं रहेगी। वीडियो मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, इसलिए कि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि हमारे दवाखाना में खालिस और कुदरती छोटी और बड़ी मक्खी का शहद मौजूद होता है। आप कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ हमसे शहद पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी हैं मंगवा सकते हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।